Hello friends, good day to all. This is Valia and I am verified educator at an academy. So friends, मैंने आप लोगों का सीटेट का एक कोर्स स्टार्ट किया जिसके अंदर हम कंपैरेटिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगे मैं आपको कोलबर्ग्स के, पियाजे के, वाइगॉत्स्की के। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी थ्योरी करा दी है और आज मैं आपको इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज कराऊंगी ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्टली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि मैं अन अकेडमी में टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ। अगर आप सीडीपी को डीपली आपको कवर करना है तो आप वहाँ मेरे स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं जिसके अंदर आपको मेरी सीडीपी की और इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस मिलेंगी जो आपको कंसेप्ट क्लिक करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप यहाँ सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट 79 क्लासेस मैंने स्पेशल ली हैं और ये मेरे फ्री लेसन हैं जिसके अंदर मे बी 71 या 80 लेसन है फ्री लेसन, जिसमें काफ़ी मैंने डिटेल करा रखा है, पीडीएफ्स हैं इसमें यहाँ पे और प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा रखे हैं सीडीपी के और इसका सीडीपी का कंटेंट काफ़ी कवर करा रखा है। एंड दिस इज माय रेफरल कोड valia.anabia-8118। अगर आप अन अकेडमी के प्लस कोर्स लेना चाहते हैं टेट कैटेगरी में, अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलता है। और अगर आपको स्पेशल क्लासेस के लिए या फ्री लेसन में जाने के लिए कोड की जरूरत हो तो आप ये कोड लगाएंगे तो आपको वहाँ मेरी फ्री लेसन मिल जाएंगे। कोड लगा के आप पहुंच जाएंगे फ्री लेसन में। सो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की। सो वाइगॉत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी जो वाइगॉत्स्की ने दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या चीज सही है आपको ये बताना है। यहाँ चिल्ड्रन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इफ प्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल एट अ लोअर एज। एब्स्ट्रैक्ट की बात किसने की थी? ये पियाजे ने बात की थी। वाइगॉत्स्की ने तो कल्चरल थ्योरी की बात की है, सोशल इंटरेक्शन की बात की है। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोवेस्ट स्टेज ऑफ स्कैफोल्ड। वाइगॉत्स्की ने सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच की बात तो की थी, स्कैफोल्डिंग की बात भी की है, पर इस तरह से नहीं किया जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया है। कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। यस, ये बात कही है वाइगॉत्स्की ने कि बच्चा जो सीखता है, बच्चे के डेवलपमेंट में कल्चर का और लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरह से वो सोसाइटी में मूव करता है, किस तरह से वो सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। जो कल्चर और जो लैंग्वेज होता है वो उसके डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये इसका आंसर हो जाता है आपका। एंड फोर्थ भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, द चाइल्ड थिंक्स इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डज नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव। ये गलत है, इसमें आपका ऑप्शन थर्ड ही सही होता है हमारा, जो कि वाइगॉत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज नॉट स्टील बिकॉज यू विल गेट इन ट्रबल। तुम चोरी नहीं करोगे, अगर तुमने चोरी की तो तुम परेशानी में आ जाओगे। विच स्टेज ऑफ कॉलबर्ग्स थ्योरी दिस स्टेटमेंट करस्पॉन्ड टू। ये कौन सी स्टेज की बात की गई है कॉलबर्ग की थ्योरी की जिसके अंदर इस तरह के टर्म्स को यूज किया गया कि अगर तुमने चोरी की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये हम जानते हैं कि जो कॉलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और उनका अकॉर्डिंग स्टेज 1 में जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली स्टेज है उसके अंदर ये बात कही गई थी, इस तरह का एग्जांपल लिया गया था कि आप बच्चा जो है पनिशमेंट से बचने के लिए बहुत सारी चीजें ओबे करता है, बहुत सारी बातें मानता है, बहुत सारी चीजों से बचता है कि उसको पनिशमेंट ना मिल जाए। तो ये बात स्टेज 1 में कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा जो है 2 से 7 साल की एज में कौन से स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है? पियाजे की हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो 2 to 7 years वाली कौन सी स्टेज है आपकी? ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, क्योंकि हम जानते हैं ये आपकी 2 to 7 में आती है और फॉर्मल ऑपरेशनल आपकी 11 ऑनवर्ड्स हो जाती है एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आती है हमारी 7 to 11 एंड सेंसरी मोटर आती है हमारी 0 to 2 years। तो उस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक डिसीजन ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू ऑल पर्सन्स एवरीवेयर। आप एथिकल बेसिस पे जब आप डिसीजंस लेने लगते हैं जो कि हर पर्सन के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, ये कौन सी स्टेज होगी कॉलबर्ग्स की थ्योरी की जिस स्टेटमेंट को करस्पॉन्ड करती है? तो हम जानते हैं जो हमारी 6 स्टेज थी जिसके अंदर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की है कॉलबर्ग्स ने, तो ये हमारी 6 स्टेज की में आ जाती है, क्योंकि स्टेज 3, 4, 5 में ये 5 थी आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट वाली। इसमें इस तरह की बात नहीं कही गई थी, बात कही गई थी स्टेज 6 में जो कि कॉलबर्ग्स की थ्योरी थी। सो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग क्या चीज सही है? नॉलेज जो होती है वो इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट की जाती है, या फिर नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पीपल एज दे इंटरेक्ट, या फिर नॉलेज इज गेन थ्रू रीइंफोर्समेंट, या नॉलेज इज गेन इन अ पैसिव मैनर। हम जानते हैं जब वाइगॉत्स्की ने बात की थी, सोशल कल्चर थ्योरी की बात की थी कि बच्चा सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करके सीखता है। तो जब बात आती है नॉलेज जो होती है कंस्ट्रक्ट की जाती है, बच्चे के डेवलपमेंट में इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to which of Kohlberg's level, Kohlberg's के level के according would moral reasoning based on the existence of fundamental human rights pertain।
क्या कॉलबर्ग्स के लेवल के अकॉर्डिंग जो मोरल रीजनिंग है वो कहीं ना कहीं जो एक एग्जिस्टेंस है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का, उसके बेसिस पे ये किसने बात कही थी, इस तरह की बात किस उसमें कही गई है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी या जनरेटिव रियलिटी। देखिए इसमें मोरालिटी की बात इसलिए की गई क्योंकि कॉलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर, मोरल वैल्यूज के ऊपर बात की गई है, तो हमें उसके लेवल बताने के किस लेवल में उसने इस तरह की बात की थी। जो हमारे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये आता है हमारा लेवल 3 में, लेवल 3 में स्टेज 5 एंड स्टेज 6, इसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आपकी स्टेज 5 होती है एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स आपकी स्टेज 6 होती है। इसके अंदर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये हमारा, जिसके अंदर कॉलबर्ग ने इस तरह की बात कही थी कि आदमी जब डिसीजन ले लेता है, किस बेस पे डिसीजन लेता है, वो एक यूनिवर्सल बेस पे डिसीजन लेता है, एक टाइम के बाद उसके अंदर वो सब चीजें उसकी समझ बढ़ जाती है कि किस तरह से अगर कोई चीज आपके वैल्यूज के, आपके मोरल वैल्यूज के खिलाफ होती है तो आप किस तरह से उसमें, किस तरह से आप जज करेंगे चीजों को, कैसे आप डिसीजंस लेंगे। तो ये आता हमारा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इनमें से कौन सा फीचर आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है। फर्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिकल कॉन्क्रीट रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डेवलप मेमोरी एंड इमेजिनेशन, या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए इसके लिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी पियाजे की जो थ्योरी है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए जाके, उसके अंदर मैंने चारों स्टेजेस को बहुत अच्छे से डिटेल में कराया है। तो जो हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जो फीचर्स थे वो क्या थे, वो यही थे कि बच्चे के अंदर जो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है हमारी 7 to 11 ईयर, 7 to 11 ईयर से बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है और कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट रीजनिंग भी उसके अंदर डेवलप होने लगती है, क्योंकि जो लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात है ये 11 ऑनवर्ड्स आती है। मेमोरी एंड इमेजिनेशन और डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस ये सब उसका सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीजिंग अदर्स इज ऑल्सो नोन एज, जब आप दूसरे को खुश करने के लिए उसके अकॉर्डिंग चीजें करने लगते हो तो ये क्या चीज कहलाती है। पनिशमेंट ओबीडियंस वाली स्टेज कहलाती है, गुड बॉय गुड गर्ल वाली कहलाती है, मी फर्स्ट आती है, पर्सनल यूजफुलनेस आती है। ये कॉलबर्ग का ही क्वेश्चन है, कॉलबर्ग की स्टेजेस से ही लिया गया क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप प्लीजिंग अदर्स करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप गुड बॉय गुड गर्ल की मोरालिटी दिखाने लगते हो कि आप सामने, आप सोसाइटी आपसे जैसे एक्सपेक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग आप खुद को बनाने की कोशिश करते हो। गुड बॉय गुड गर्ल रिलेशनशिप आपके अंदर आ जाता है, आप सामने वाले को उसके जैसा वो चाहता है उसी अकॉर्डिंग आप खुद को दिखाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा, वो प्रोसेस जिसमें आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा जो था वो चेंज हो रहा है और आप एक नई इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड भी कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, ईगोसेंट्रिज्म होगा, एसिमिलेशन होगा, अकोमोडेशन होगा या फिर अडेप्टेशन होगा। तो ये हम जानते हैं कि हमारा एकोमोडेशन का एक की पॉइंट और होता है कि एक तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा, कि आपके पास जो नॉलेज है उसको आप चेंज कर रहे हो जब आपको कोई एक नई नॉलेज मिल रही है। किसी भी पुरानी नॉलेज को चेंज करना और उसमें ऐड करना, मतलब या तो चेंज करोगे आप नॉलेज को या आप मॉडिफाई करोगे, इस तरह के जितने भी की पॉइंट्स हैं इसे आप, ये आपका सब अकोमोडेशन में आता है। चेंज करना, मॉडिफाई करना, ये सब आपका अकोमोडेशन में आता है। और आप अपनी नॉलेज को सिर्फ जब आप अपनी नॉलेज में कोई नॉलेज ऐड करते हैं दैट्स कॉल्ड एसिमिलेशन, लेकिन जब आप चीजों को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर लेते हैं, तब आपका अकोमोडेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा वाइगॉट्स्की emphasizes the importance of a more experienced other। वाइगॉट्स्की ने emphasize किया था जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, जो आपको एज अ गाइड की तरह आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे आप क्या कहेंगे। लर्नर को अगर कोई गाइड की तरह आपसे कोई बहुत मोर नॉलेजेबल पर्सन अगर उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है तो वो क्वेश्चनिंग कहलाएगी, डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा, मोटिवेशन कहलाएगा या फिर स्कैफोल्डिंग कराएगा। ये हमने पढ़ा था वाइगॉट्स्की में कि जब आपसे कोई मोर नॉलेजेबल पर्सन, जिसको एमकेओ भी कहते हैं, अगर वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वो आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपका कोई पीयर ग्रुप भी पर्सन हो सकता है जो आपका फ्रेंड है जिसके पास ज्यादा अच्छी नॉलेज है, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आप स्टूडेंट को, आप एक लर्नर को असिस्टेंस प्रोवाइड करें जब तक कि वो बच्चा सीख नहीं जाता। एक टेम्परेरी असिस्टेंस होती है, जब बच्चा सीख जाए तब आप असिस्टेंस हटा दें अपना। ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरा लेसन और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को, ताकि हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।